गली गली तेरी लाज जली जियो रे बाहुबली गली गली तेरी लाज जली जियो रे बाहुबली प्राणों से बढ़ के हमको है तू प्यारा सब गाएंगे दोहराएंगे अब तेरा जय जयकारा ऐसा वो वैसा जैसे पर्वत अंचल सा 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 दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार। आपने अपना कीमती समय यहाँ पर दिया है और सबसे पहले मैं परमपिता परमेश्वर को कोटि को नमन करना चाहूँगा क्योंकि सब हमें सेल्स ऑफ बिजनेस दिए। यस और नो? क्योंकि लोगों को कई बार सेल्स ऑफ बिजनेस मतलब मिलता ही नहीं है, कई लोगों को नहीं मिला। यस और नो? और कई लोग ऐसे हैं जिनको मिला लेकिन समझ में नहीं आया। यस और नो? तो हमें मिला भी और हमें समझ में भी आ गया। यस और नो? और मैं अपने माता पिता को कोटि को नमन करना चाहूंगा जिन्होंने हमें संस्कार दिए। पैसों की कमी थी लाइफ में लेकिन संस्कार दिए जिससे पता चला कि सही क्या है और गलत क्या है। तो हमें सही गलत का पता चला और सेफ शब्द में समझ में आ गया। हमने निर्णय लिया और मेरे सभी ग्रेट गुरुओं को, मेरे शैक्षणिक गुरुओं को, साथ ही साथ मेरे बिजनेस गुरुओं को मैं सबको कोटि को नमन करना चाहता हूँ क्योंकि आज यह जो भी बंदा खड़ा है इसमें अगर सबसे कम एफर्ट किसी का तो मेरा ही है क्योंकि सारे मेरे गुरुओं ने आज मुझे कहने के इस रूप में लाए। यस और नो? और साथ ही साथ फ्रंट लाइन में मतलब बैठे मेरे सारे ग्रेट मेंटर, मैं मतलब नाम लूं असीम कुमार सतपति जी की। रियली मैं वो सौभाग्यशाली भाई हूँ क्योंकि मैं कई बार देखता हूँ घरों में भाई भाई झगड़ते हैं कि माँ को तू रख ले, बाप को तू रख ले। देखा होगा आपने, माँ को तू रख ले, बाप को तू रख ले। भाई भाई झगड़ते हैं जमीन के लिए, भाई भाई झगड़ते हैं जायदाद के लिए। लेकिन मैं खुशनसीब भाई हूं जिसके छोटे भाई ने उसको इस व्यवसाय में लाया और न सिर्फ लाया, अपने साथ लाया भी और अपने साथ डायमंड भी बनाया। ये मेरे बहुत बड़ी बात है साथियों। अगर वो इस बिजनेस में कमाया तो मुझे भी कमवाया। यस और नो? तो साथियों रैली में मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ। बात करूं हमारे ग्रेट मेंटर हार्दन सर की, सरोज सर की, मनोज सर की, क्योंकि जब इस व्यवसाय में कोई आता है तो उसको टीथिंग प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है? टीथिंग प्रॉब्लम क्या होती है जानते हैं? जब बच्चा थोड़ा सा मतलब जो बड़ा होता है ना उसका दांत निकलता है, पता है आपको? और दांत निकलता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है, लूज मोशंस होते हैं, कई तरह के प्रॉब्लम, पता है आप लोगों को? तो आप भी जब इस व्यवसाय में आते हो तो कुछ समय के अंदर में आपको टीथिंग प्रॉब्लम होती है। मतलब आप लोग ना बोलते हैं, बोलते कहाँ फंस गए। तो कई तरह की प्रॉब्लम आपके साथ में होना शुरू होती है, इसको टीथिंग प्रॉब्लम बोलते हैं। लेकिन जब बच्चा का दांत निकलता है प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब दांत निकल जाता है तो वही बच्चा उसी दांत से जीवन भर खाना भी खाता है। यस और नो? तो शुरुआत के दौर में जब मेरे को टीथिंग प्रॉब्लम थी, मैं समझ नहीं पा रहा था कि इस व्यवसाय कैसे करूं, मेरे से होगा नहीं होगा, तमाम तरह की दिक्कतें आ रही थी। कई मेरे दोस्तों ने फोन उठाने मतलब बंद कर दिए और अच्छे सलाह मुझे देने लगे। कहाँ फंस गया, क्या जरूरत था, कहाँ दो बढ़ने वाले व्यवसाय में आ गया, कहाँ टोपी पहनने वाले व्यवसाय में आ गया। तो ये जो चक्कर मेरे साथ में चल रहा था टीथिंग प्रॉब्लम, मैं रोज रात को डिमोटिवेट होता था और रोज सुबह में मेरे ग्रेट मेंटर सरोज सर, मनोज सर, हार्दन सर, असीम सर मुझे समझाते, प्रशांत जी आपसे बड़ा काम होगा, बस टिके रहना, आप सिस्टम को फॉलो करते रहो। तो बस रोज रात को डिमोटिवेट
और सुबह में हो जाता था मोटिवेट, फिर काम कर निकल जाता था। तो ये टीचिंग प्रॉब्लम से मुझे बाहर निकाला मेरे ग्रेट मेंटरों ने। मैं एक और सक्सेस का नाम लेना चाहता हूँ, बलराम महतो जी, जो रैली में मुझे राक्षस लगते थे, सही बता रहा हूँ। क्योंकि जब वो हमारे घर में प्लान देने आए थे सूट बूट में गर्मी के दिन में, तो हमें लगता था ये क्या है, क्योंकि हम लोग साथ में क्रिकेट खेले हुए हैं। अब गर्मी का दिन में कोई सूट बूट में अगर प्लान देने आए तो कैसा लगेगा आपको? टी शर्ट में आ जाए, किसी में के सूट बूट में कोई आता है तो वो आए, जब वो दिखाए 1 गोला के नीचे 2 गोला, और 2 गोला के नीचे और 4 गोला के नीचे और 40 लाख, तो मेरा दिमाग का गोला गर्म हो गया। मैंने बोला देख भाई ऐसा है सर, अच्छी दोस्ती है, दोस्ती रखना है तो ये सब चीज़ छोड़ दो। लेकिन रैली में हम दोनों भाई ने उनको मना कर दिया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, हिम्मत नहीं मानी, हार नहीं मानी। उन्होंने बस एक चीज़ रखा कि इनका ज़िंदगी में बदलना है। रैली में मैंने भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन अगर हम दोनों भाइयों के लिए कोई भगवान के रूप में हमारे बीच में सामने आया, रैली में कोई देवदूत है, मैं रैली बोलता हूँ वो कोई और नहीं, बलराम महतो जी। क्योंकि पैसों की कमी क्या होती है हमने देखा नहीं, जिया है। मुझे अच्छा से याद है, असीम तो छोटे थे, हमारे घर में लेटरिन रूम नहीं हुआ करता था। एक दिन माँ आती है और माँ बोलती पिताजी को, सुनिए जी मैं तालाब नहीं जाऊँगा, वहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं और मुझे बाहर में जाने में बड़ी शर्म आती है, वहाँ लोग रहते हैं। लेकिन हमारे घर में तब भी बाथरूम नहीं बन पाया। दर्द होता था कि मेरी माँ तालाब जा रही है लेटरिन करने के लिए, नहाने के लिए, और वहाँ के बोलती कि उनको जाने का मन नहीं कर रहा है कि वहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, लोग वहाँ रहते हैं। लेकिन हमारे पास इतनी औकात नहीं थी कि हम एक बाथरूम भी घर में बना सकें। लगता है दोस्त, चोट लगता था, लेकिन क्या करता है, पढ़ाई कर रहा था, बचपन तो मैंने जिया है गरीबी को। आगे बढ़ता गया, हर पल गरीबी मेरे सामने आया, हर पल सामने आया। मेरी पढ़ाई छूट गई, ट्यूशन लेना पड़ा। असीम MBA में मैथ क्लियर कर लिया, बैंक ने हमें 6 महीना दौड़ाया, 3 महीने दौड़ाया, और लास्ट में बोल दिया तेरे बाप की औकात नहीं है। तो हमने गरीबी को देखा नहीं दोस्त, गरीब को जिया है, और उस गरीबी से कोई आज बाहर निकाला। तो रैली में मेरे पास कोई शब्द नहीं है। अगर उनका चरण धूल भी हम सर में रखें, उनका चरणामृत को हम लोग पिए, और मैं ही नहीं, मेरी आने वाली पीढ़ियों को मैं रैली में, मेरा पूरा पीढ़ी जीवन में कभी भी बलराम महतो सर का ऋण नहीं चुका पाएंगे, कभी नहीं चुका पाएंगे, कभी नहीं चुका पाएंगे। उस गरीबी से हमें यहाँ तक ले आए चेहरे सर। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, जीवन में कभी आपको बोल नहीं पाया, लेकिन आज मैं रैली बोलना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में मेरे आने वाले पीढ़ियाँ भी कभी आपका ऋण चुका नहीं पाएंगे। हम ऋणी हमेशा रहेंगे, और हमें फक्र है कि हम ऋणी रहेंगे। दोस्तों, इस तरह से आगे बढ़ता गया, इस व्यवसाय में आया। आने के बाद में पता चला कि एक मेंटर होना चाहिए, एक कोच होना चाहिए, जिसके मार्गदर्शन में आप काम कर सकें। सारे मेरे ग्रेट मेंटर बहुत ज़बरदस्त थे। असीम छोटे भाई थे, तो असीम के साथ में चूँकि एक बहुत भाई वाला मतलब फीलिंग था, तो मैं सोचा किसको मेंटर मानूं। इस तरह से सर भी मतलब जॉब में थे, उसमें मतलब बलराम सर लगातार हमारे जमशेदपुर में आया करते थे, और उनकी बात थोड़ा मुझे लगती थी कि नहीं, ये व्यक्ति मेरे साथ में एक ट्यूनिंग मिलता था। तो सबने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। लेकिन मैंने शमशेद सर को मैं वो चीज़ देखा और मैंने उनको मेंटर माना। और दोस्तों, जब से मेंटर माना, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जब से मेंटर माना, मैंने फिर मेंटर की मानी। मैंने कभी अपना दिमाग नहीं लगाया। वो जो बोले, अच्छा लगा तब भी यस, अच्छा नहीं लगा तब भी यस। मैं आपको एक वाक्य जरूर कहना चाहूँगा दोस्तों। एक बात की बात है, मेरा फंक्शन था और मैं 30 पास लेके परेशान था कि 30 पास किसको प्रमोट करूंगा। उसी भी शमशेद से बोलते प्रशांत जी 100 पास ले लीजिए। आप एक बात सोचो, जो व्यक्ति 30 पास के लिए रो रहा था, उसको कोई बोले 100 पास ले लीजिए, तो वो क्या करेगा? उसको क्या करना चाहिए? सोचना चाहिए। लेकिन मैंने ले लिया, बस मैंने मेंटर माना तो मैंने ले लिया। और मैं बता दूं, उनका वो बात मेरे बिजनेस में कितना बड़ा ग्रोथ लाया, मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। मेरा बिजनेस में बहुत बड़ा ग्रोथ आया। तो मैंने कई बार देखा कि मेंटर की बात समझ में नहीं आती है, लेकिन अगर मेंटर की बात मान लिया जाए तो सारा चीज समझ में आ जाती है। तो मैंने माना मेंटर की, और दोस्तों आगे बढ़ता गया। इस बिजनेस को मैंने सीखना चालू किया। स्टार्टिंग में मुझे सिस्टम के बारे में कोई जानकारी थी नहीं, क्योंकि मैं पढ़ाई के दौरान मैंने पार्ट टाइम में MBA कंप्लीट कर लिया था। मैं उत्कल ऑटोमोबाइल लिमिटेड में HR हेड रह चुका हूँ, पुष्कर टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड में HR हेड रह चुका हूँ, ब्लू स्टार में लेवल में HR हेड रह चुका हूँ, SMU के विजिटिंग प्रोफेसर 5 साल तक रहा हूँ,
मेरा कोचिंग सेंटर सादा कोचिंग सेंटर चलता रहा है। ये सब मेरे स्टूडेंट है, श्वेता स्टूडेंट है, आशीष जी स्टूडेंट है, मैं पढ़ाया हूँ इनको, विकास स्टूडेंट यहाँ पर है। तो ये सारे कोई फंसा लिया हम लोगों ने, एक स्टूडेंट को भी नहीं छोड़ा हम लोगों ने। और इस तरह से हमने आगे चल करके मैं सॉफ्ट स्किल्स का ट्रेनर रहा हूँ 7 साल तक। ये सब कुछ मेरे जिंदगी में था और कहीं ना कहीं मैं इस पेशा को समझ नहीं पा रहा था, मैं सीख नहीं पा रहा था, मैं अपने ढंग से काम कर रहा था। और अपने ढंग से काम करने से क्या होगा, क्या होगा? अपने ढंग से काम करने से रिजल्ट भी अपने ढंग का आएगा। तो मेरा रिजल्ट कोई आ ही नहीं रहा था। तो मुझे लगा कि ये व्यवसाय शायद मेरे लिए नहीं है। और मैंने एक दिन सोच लिया कि नहीं, मैं अब ये काम नहीं कर पाऊंगा, बहुत हो गया। लेकिन दोस्त, उस समय में एक ही व्यक्ति सामने आता, कौन? आपका मेंटर। मैंने मेंटर को बोला, सर शायद मेरे से काम नहीं हो पाएगा। सर ने मेरे को बुलाया, मेरे को काउंसलिंग किया और काउंसलिंग करने के बाद पता चला कि मैं अपने ढंग से काम कर रहा था। क्योंकि तब तक मैं प्रगति सूत्र किताब को भी नहीं पढ़ा था, ड्रीम भी नहीं लिखा था, लिस्ट भी नहीं बनाया था, मैं सिर्फ लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहा था। और इस तरह से मेरे को सफलता हाथ नहीं लग रही थी। सर ने मेरा काउंसलिंग किया और मुझे बताया, प्रशांत जी को किस तरीके से काम करना है। दोस्त, उसके बाद मैंने फिर अपना दिमाग नहीं लगाया, मैं सिस्टम के हिसाब से काम किया। और आपको बता दूं, सिस्टम के हिसाब से काम करने के चलते आज प्रशांत कुमार सतपति यहाँ पर आपके सामने डायमंड बन के खड़ा है। और आपको यकीन दिलाता हूं, अभी 15,000 टीम मेरे साथ में काम कर रहा है। 1 साल बाद मिलना, 1.5 लाख करके दिखाऊंगा इसको, 1.5 लाख करके दिखाऊंगा दोस्त, 1.5 लाख करके दिखाऊंगा। और बहुत बड़े मिशन के साथ काम कर रहे दोस्त, क्योंकि दोस्त यहाँ पर सिर्फ दाल रोटी के लिए नहीं आए हैं। क्योंकि जब काम आगे बढ़ता गया, एक सिचुएशन आया, टीम काफी तेजी से ग्रो कर रही थी और मेरे को 2 जगह से सैलरी आ रही थी, जॉब से भी और यहां से भी। लेकिन मन से एक आवाज है कि प्रशांत, जिन लोगों ने तेरे में अपना भविष्य देखा है, तू दमदारी दिखा। मैंने जॉब को रिजाइन कर दिया। जॉब को जैसे रिजाइन किया, जॉब रिजाइन करने के बाद क्या होता है, बम फटता है सारे तरफ से, यस और नो। सबसे सास का फोन आया, आपने सुना दामाद जी जॉब छोड़ दिया? बोला बिल्कुल आप सही सुने, पर क्या जरूरत था, दोनों तरह से दोनों जगह से आपकी इनकम आ रही थी। बस सासू माँ चिंता मत करिए, आज तक आपकी बेटी को रानी बना कर रखा हूँ, आगे महारानी बनाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। अब दोस्त, आज वो रानी नहीं, आज रियली वो महारानी है, वो महारानी है दोस्त। इस तरह से काफी सारे बातें आई जहां पर कि मेरे को निर्णय लेना था किधर जाऊं। आज मैं बता दूं, आज मेरी सास की 10वीं है। क्या है? 10वीं है। और बड़ा दामाद को कहाँ होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, लेकिन प्रशांत कहाँ है? वहां भी जाऊंगा, लेकिन यहां भी हूं। दोस्त, आम जिंदगी जी के नहीं जाना है, खास बनाना है, खास बनाना है। वहां भी कमिटमेंट दूंगा, यहां भी कमिटमेंट दूंगा। मेरी ताई एक्सपायर कर गई, जिस दिन 12वीं है उस दिन रांची में फंक्शन है, दोनों जगह निभाऊंगा। दोस्त, क्योंकि यहां पर बात आ रही है सपनों को पूरा करने की, और सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा और करेंगे दोस्त। क्योंकि सिर्फ यहाँ अपनी जिंदगी की बात नहीं है, यहाँ बहुत सारे लोग का भविष्य हमारे साथ जुड़ा हुआ है। यस और नो, यस और नो। एक आम आदमी को मैं देखा हूं, बहुत सर आज त्योहार है, सर आज मेरे पड़ोस में मुजुटी है, सर वहां पर बगल में आज गृह प्रतिष्ठा है, आज मैं यहां नहीं जा सकता। दोस्त, बात आती है सपने पूरे करने के बहाने मारने, दोनों ऑप्शन हमारे पास में, यस और नो, यस और नो। इस तरह दोस्तों आगे बढ़ता गया, इस काम को सीखता गया। जहां जो डिसीजन लेने की बारी आई, हमने डिसीजन लिया, और आज उसी डिसीजन के बलबूते बता दो, आज मेरे पास विश्व की सर्वश्रेष्ठ टीम हमारे पास में, सर्वश्रेष्ठ टीम हमारे पास में। साथियों, हमने संकल्प लिया है, राइजिंग स्टार को टॉप का टीम बनाएंगे, और राइजिंग स्टार टीम में भी जहां हमारे आईडी शुरू होता है वहां से लायंस टीम बनाएंगे, लायंस टीम, शेर की टीम बनाएंगे। थैंक यू। बब्बर शेर और बब्बर शेरनियों की टीम बनाएंगे। एक एक व्यक्ति को चुन चुन के इतनी दमदारी लाएंगे कि वहां जहां जाएगा वहां से अपना काम करके रिजल्ट ला सके। यस और नो, यस और नो। आप मुझे एक बात बताइए, आज के डेट में अगर हम कहीं भी इनकम लेना चाहें, हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है?
एक ऑप्शन है नौकरी, ऑप्शन है लोग कर रहे हैं और क्या जिंदगी जी रहे आप देख ही रहे हो। दूसरा ऑप्शन है व्यवसाय, देख रहे हो व्यवसाय का हालत क्या है। तीसरा ऑप्शन क्या है, खेती बाड़ी। और चौथा ऑप्शन क्या है, नेटवर्किंग। यस और नो। मैंने क्या पूंजी लगाया था जी, मैंने एक शॉपिंग किया था। ये घड़ी सेफ शॉप की, ये पूरा सूट सेफ शॉप की, ये शर्ट सेफ शॉप की, ये टाई सेफ शॉप की, ये जूता सेफ शॉप की, ये बंदा सेफ शॉप का, और ब्लड ग्रुप भी निकल दो सेफ शॉप भी आएगा। सुबह उठा चद्दर सेफ शॉप का, पिलो सेफ शॉप का, टूथपेस्ट सेफ शॉप का, खाया सेफ शॉप, पिया सेफ शॉप, सब कुछ सेफ शॉप। अगर अचीवमेंट की बात बोलूं, जो व्यक्ति 38 साल की उम्र तक दिल्ली ठीक से नहीं देखा था, आज इंडिया में आप जगह बोलो 4-5 जगह को छोड़ दिया जाए, आज इंडिया में कोने कोने में जाने का मौका मिलता है टीम को सपोर्ट करने के लिए। और विदेश की बात करूं, थाईलैंड घूम के आ चुका हूं, स्पेन घूम के आ चुका हूं, एक थाईलैंड और रखा हुआ है, इंग्लैंड भी हो चुका है। 200 सालों तक अंग्रेजों ने राज किया था, 10 दिन तो राज करके आऊंगा, राज करके आऊंगा। दोस्तों अचीवमेंट की बात करूं, बाहर में नेक्स्ट वन कार खड़ी है, आप नंबर को चेक कर लेना, प्रशांत कुमार सतपति के नाम में है। आज एक बात बताओ, जो व्यक्ति अपना पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए ट्यूशन पढ़ाने का सहारा लिया था, अगर वो व्यक्ति 12.5 लाख के कार में चढ़ता है, क्या लगता है दम है कि नहीं व्यवसाय में, दम है कि नहीं व्यवसाय में। अगर बात करूं सप्ताह में लाखों रुपए जिनकम आती है, अगर बात करूं परिवार को एक अच्छी लाइफस्टाइल दे पा रहा हूं, अगर बात करूं आज जो कुछ जीवन में चाहते हैं वो पूरी हो पा रही है, किसकी ताकत से, किसकी ताकत से। लेकिन मैंने वो झेला टीचिंग प्रॉब्लम, शुरुआत का प्रॉब्लम, और कई लोग ये टीचिंग प्रॉब्लम नहीं झेल पाते हैं और यहां से क्विट कर जाते हैं। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अगर मैं उस समय टीचिंग प्रॉब्लम को नहीं झेलता, आज ये अचीवमेंट आ पाती, आ पाती नहीं आ पाती। दोस्तों टीचिंग प्रॉब्लम हमेशा याद रखिएगा, टीचिंग प्रॉब्लम। ये बिजनेस है लीडरशिप की। मैंने एक चीज देखा, अगर मुझे जीवन में एक दमदार टीम मतलब बनानी है, तो सबसे पहले दमदार किसको बनना पड़ेगा, मुझको बनना पड़ेगा। यस और नो। तो जहां भी दमदारी दिखाने की बात आई, हमने दमदारी दिखाई, और हमने दमदारी दिखाई तो हमसे ज्यादा दमदार आज आशीष पुताल जी को देख रहे हैं, आज ओम प्रकाश चौधरी जी को देख रहे हैं। जहां खड़ा होते हैं, जिस जगह में खड़ा होते हैं, वहां पर डंके की चोट में अपना रिजल्ट निकाल के आते हैं। और बात करूं, ये वो भीम है, जहां गदा मारते हैं पानी तो वहीं से निकाल देते हैं, वहीं से निकाल देते हैं। दोस्तों एक से एक दिग्गज लीडर साथ में काम कर रहे हैं, हमने बस एक काम किया, ईमानदारी से अपना काम किया। क्या आप भी कर सकते हैं? आप भी कर सकते हैं। दोस्तों आज तक अचीवमेंट की बात बोलूं तो यहां से लगभग मैंने अभी तक 70 लाख रुपया कमा चुका हूं, 70 लाख। और किसी व्यक्ति को लगता कि पता नहीं सर कितना सही बोल रहे हैं, आप एक काम करना, आप मेरे को बाद में मिलना, अकाउंट खोल के दिखा दूंगा, चेक कर लेना। अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है। आप 1 साल बाद मिलना, मात्र 1 साल बाद ये इनकम 5 करोड़ से ऊपर लेके जाऊंगा, 5 करोड़ से ऊपर। और दोस्तों सप्ताह के भी 1 करोड़ रुपए कमाने का धंधा है ये, और वो हम करके दिखाएंगे बहुत जल्दी। आपको उसका 1 करोड़ का भी आपको जो स्क्रीनशॉट मिलेगा। पर सब कुछ हो कैसे रहा है, सिर्फ टीम वर्क, सिस्टम को मैं सीखने पे फोकस किया। किस पे फोकस किया? आप सीख सकते हैं। जहां भी प्रोग्राम हुआ हमने अपनी हाजिरी लगाया। बीबीएस है चला गया, कोर है चला गया, दिशा है चला गया, लीडरशिप है चला गया। हम बस जाते रहे। सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे? और सीखेंगे तो बताओ काम होगा कि नहीं होगा? क्योंकि बिना सीखे साइकिल चलाना भी आसान है, और सीख लिया जाए तो एरोप्लेन भी चलाया जा सकता है। सीख करके, बिना सीखे नहीं। जब तक प्रशांत कुमार सतपति सिस्टम को फॉलो नहीं किया था, अपनी मानी, उसको हुई बहुत बड़ी हानि। लेकिन जब से मैंने सिस्टम को फॉलो किया और अपलाइन की बात मानी, तब से कभी नहीं हुई हानि, बल्कि लाभ ही लाभ हुआ है। दोस्तों एक ही बात आपको बता के जा रहा हूं, आप यहां जुड़े हो नहीं जुड़े हो, अगर जुड़ गए हो तो सिस्टम को फॉलो करो, सिस्टम को फॉलो करो। आप अपने हिसाब से काम करिएगा तो यहां पर बड़ा रिजल्ट नहीं करा पाइएगा। आप कुछ भी हो सकते हैं। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, अगर एक डॉक्टर, आप ध्यान दीजिएगा,
एक ड्राइविंग सीखनी है। क्या सीखनी है? एक डॉक्टर ड्राइविंग सीखना चाहे, क्या अपने डॉक्टर का नॉलेज से ड्राइविंग सीख लेगा? एक वकील ड्राइविंग सीखना चाहे, अपने वकालत के नॉलेज से ड्राइविंग सीख लेगा? एक टीचर ड्राइविंग सीखना चाहे, क्या अपने टीचर के प्रोफेशन से ड्राइविंग सीख लेगा? जी नहीं, उसको ड्राइविंग सीखना है तो ड्राइविंग के नियम को सीखना पड़ेगा। यस और नो? आपको नेटवर्किंग में काम करना है तो नेटवर्किंग के नियम से आना पड़ेगा। कल मतलब सर हम 5 लोगों को खोपचे में ले लिए, सर 5 लोगों को एकदम लपेट लिए हैं सर 5 लोगों को ना सर एकदम सर यूं बोलेंगे और यूं आ जाएगा। ये सिस्टम नहीं है। अब यूं से आ जाएगा, आगे कहां से काम करेगा? सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। हमने एक ही काम किया, सिस्टम को फॉलो किया और टीम को सिस्टम फॉलो कराया। किताब पढ़ने की बारी आई, हमने किताब पढ़ा, ईमानदारी से किताब पढ़ा। संडे वेन्यू रेगुलर गए, शुक्रवार ट्रेनिंग रेगुलर गए, हर सिस्टम की एक्टिविटी को फॉलो किया, अपलाइन की बात मानी और जिस वजह से आज यहां खड़े हैं। अगर ये आप भी कर लोगे, आप भी खड़े हो जाओगे। आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं। एक व्यक्ति खड़े होकर बोल दिए सर मेरे पास मार्केट में कोई और उपाय है जहां पर मैं 2 साल में 1 करोड़ कमा सकता हूं, खड़े होकर बता दीजिए कोई और उपाय। ओपन बता रहा हूं, खड़े होकर 3 साल में आप 1 करोड़ कमा सकते हैं, अगले 3 साल में खड़ा होकर मुझे बता दीजिए सर है मेरे पास एक उपाय। सेफ शॉप के अलावा मैं सेफ शॉप की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं दूसरा जगह में है जहां पर हम 3 साल में 1 करोड़ कमा सकते हैं। 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में, 7 साल में, 8 साल में, 9 साल में, 10 साल में, 20 साल में। नहीं है मेरे भाई, नहीं है। मैं गारंटी देता हूं, गारंटी। मार्केट में गारंटी नहीं वारंटी है। फैन लेकर ना अगले जाना, बोला गारंटी नहीं वारंटी है, छोड़ के जाओ, 7 दिन बाद देंगे। प्रशांत कुमार सतपथी गारंटी देता है, गारंटी, गारंटी। 3 से 4 साल बिना दिमाग लगाए जो आपके एक्टिव सप्लाई बोलते हैं मान लीजिए, मान लीजिए, मान लीजिए। और 4 साल में अगर आपके अंदर में सिर्फ मानने की शक्ति आ गई, मैं आपको यकीन दिलाता हूं 1 करोड़ नहीं, सप्ताह में 1 करोड़ कमाएंगे दोस्त, सप्ताह में 1 करोड़ कमाएंगे। और अगर फिर भी यकीन नहीं होता है, स्टाम्प पेपर लेकर आइए, प्रशांत आपको साइन करके देता है, बस बात मान लीजिएगा, साथ दे दीजिएगा। सप्ताह में 1 करोड़ का गारंटी लेता हूं दोस्त, सप्ताह में 1 करोड़ की गारंटी लेता हूं। आप तो जिंदगी में हाथ नहीं उठाएंगे, जिंदगी में कहीं पर 1 करोड़ कमा सकते हैं, मैं गारंटी लेता हूं। बस बात मान लीजिए, साथ दे दीजिए। कर सकते हैं? yes. कर सकते हैं? yes. और आप ही नहीं, आपके बाद आपकी पत्नी को या बच्चों को ये पूरी बिजनेस ट्रांसफर होगी। आप एक बात बताओ, एक दुकानदार, दुकान यहां पर कोई दुकानदार भाई साहब हैं जो दुकान चलाते हैं? वेरी गुड, आप दुकानदार हैं, तो आप गारंटी देते हैं कि आपके बच्चों उसी व्यवसाय को संभाल लेंगे? गारंटी देते हैं? नहीं देते हैं। कोई जॉब वाले हैं, जॉब वाले हैं, आप गारंटी देते हैं आपके बाद आपके बच्चों को वही जॉब दे दिया जाएगा? दे दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। कोई खेती वाली वाले हैं, खेती वाली वाले हैं क्या सर आपको आपके बाद आपका बच्चा उसको संभालेगा, मतलब गारंटी है? कोई गवर्नमेंट जॉब में, कोई भी गवर्नमेंट जॉब में सर आपके बाद आपके बेटे को पोस्ट मतलब मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। लेकिन प्रशांत कुमार सतपथी में बता रहा हूं, सिस्टम की ताकत पर, अपलाइन की ताकत पर, मैं जिस दिन डायमंड बना, 21 अगस्त 2022 को डायमंड बना, और जिस दिन मैं डायमंड बना, लठगाड़ के मेरे बच्चे डायमंड हैं, डायमंड हैं। मेरे बच्चों को जीवन में कभी नौकरी की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। एक पिता के तौर पे मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, क्योंकि मैं एचआर में रहा हूं, मैं देखता हूं लोग कैसे नौकरी की भीख मांगते हैं, मैं देखा हूं। लेकिन आज ये दिक्कत नहीं है, मैं धीरू भाई अंबानी का रोल प्ले कर रहा हूं। भगवान जितना सांस बख्शेगा, मैं अंतिम सांस तक इस व्यवसाय को बिल्ड करूंगा। तो उसके बाद मेरे सेफ शॉप के बच्चे और मेरे सतपथी खानदान के बच्चे इसको और आगे लेके जाएंगे। और मिशन है विश्व के नंबर 1 नेटवर्क मार्केटिंग की टीम बनाएंगे। ये हर हाल में बनेगा, हर काल में बनेगा, और इसी मिशन में हम काम कर रहे हैं, तो इसी मिशन में काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच साथियों। बस एक बात याद रखिएगा, टिके रहिएगा, टिके रहिएगा। कई लोग ऐसे आपको आएंगे बरगलाने के लिए, कुछ नहीं करना पड़ेगा, पैसा आएगा। याद रखना दोस्त,
कुछ नहीं करके पैसा नहीं आता है। आता है क्या? एक आदमी मर गया, जैसे मर गया उसने कुछ अच्छे काम किए थे, कुछ मतलब बुरे काम किए थे, तो उसको यमराज के पास जैसे ले जाएगा, यमराज ने बोला कि दोनों काम किया है, इसको नर्क में दिखाओ, स्वर्ग में दिखाओ, जहां बोले वहीं रख दो। वो ठीक है, उसको पूरा स्वर्ग दिखाया गया, वो बहुत खुश हुआ। बस सर यहाँ आपका एक मतलब क्या कर दे? वो ना तो नर्क भी दिखा दो ना। पर सर अच्छा लगा तो यहाँ पर ना तो दिखा तो उसको नरक ले जाए। देखो नरक में उससे भी अच्छा जगह है, एकदम जबरदस्त जगह है, स्वर्ग का सारी खुशियां नरक में दुगना है। तो बोला यार यहाँ तो दुगना सब चीज है, पर भाई काम करना, मेरे को नरक में डाल दो। पर सर सोच लीजिए, एक बार आपने ठप्पा मार दिया तो चेंज नहीं कर सकते हैं, वो नहीं मेरे को नरक में डाल दो। पर सर सोच लीजिए, तीसरा बार पूछ रहा हूं, वो नहीं मेरे को छोड़ स्वर्ग नरक में डाल दो। जैसे ठप्पा लगाया सारा खत्म। देख किसी को चीर रहा है, किसी को फाड़ रहा है, किसी को तेल में तो मतलब जो है जला रहा, पर ये क्या है? और वो क्या था? बार वो एडवर्टाइजमेंट था, ये रियलिटी है। वो एडवर्टाइजमेंट था, ये रियलिटी है। तो कई सारे लोग एडवर्टाइजमेंट अच्छे देंगे, लेकिन रियलिटी को समझिएगा, बिना कुछ के पैसा कहीं नहीं आता तो कहीं से नहीं आएगा। यस और नो? और अगर पैसा सेफ शॉप इतने सालों कमा सकते तो आप भी कमा सकते हैं। यस और नो? थैंक यू दोस्तों, आपने इतना पैसेंस के साथ में मुझे सुना। मैं फिर से एक ही बात बोलूंगा, टिके रहना, अपना काम करते रहना, सीखते रहना। आपकी ने आपके बच्चों को भी फ्यूचर मतलब बनने वाली है, जैसे हमारी बनी है। और एक जंग लाइन के साथ में संपर्क करना चाहते हैं कि कुछ कर गुजरने की आग दिल में जिंदा है, कुछ कर गुजरने की आग दिल में जिंदा है, और इस आग के आगे किस्मत भी शर्मिंदा है। इस आग के आगे किस्मत भी शर्मिंदा है। पत्थर को चीर के निकाल देते हैं पानी। बहुत दिक्कतें थी लाइफ में, चीरा पत्थरों को, पत्थर को चीर के निकाल देते हैं पानी। या कल भी जिंदा थी और ये आज भी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगी, हमेशा जिंदा रहेगी। थैंक यू सो मच। तो साथियों एक ही बात बोलेंगे, लायंस टीम माने के मिशन मान के चल रहे हैं, लायंस टीम तो बनेगा, बब्बर शेर और शेरनी को टीम तो बनेगा। अगर यहाँ पर कोई बब्बर शेर और शेरनी है जो खुद को बोलते सर हम आपके बब्बर शेर और शेरनी हैं और इस मिशन में आपके साथ में हो, और खड़े होकर के ऐलान कर दीजिए कि हम तैयार हैं। और टारगेट की बात करूं, 151 यूरो टारगेट निकल के आएंगे इस बार। थैंक यू सो मच, विश ऑल द बेस्ट, गो।